राधे राधे गाइस, जय मां बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इंट्यूशन आ रही है, मिक्स एनर्जी है। समथिंग लाइक किसी की लव लाइफ हो सकती है, किसी का करियर भी हो सकता है और किसी की कर्मा जो उसके सामने आने वाले हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है आज रीडिंग करी जाएगी। चलिए देख लेते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिन लोगों को धोखा मिला हो सकता है या फिर जो गलतफहमी का शिकार हुए हैं। हम उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को सपने आते हैं? सपने आते हैं तो किस टाइम आते हैं? बिकॉज कुछ लोग हैं जिन्हें सपने में बिल्ली दिखाई दी होगी, सफ़ेद कलर की बिल्ली, वाइट कैट किसी को अपने ड्रीम्स में दिखाई दी होगी। जय मां बगलामुखी। जस्टिस, एज ऑफ पेंस। जय माता चामुंडी, जय मां बगलामुखी, जय मां वाराही, जय पिता श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज। फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं। पहले 4 कार्ड देख लेते हैं जो लव रीडिंग है। कुछ लोगों को प्यार में धोखा मिला हो सकता है। देखिए, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। पहली बात तो ये है, हमें लगता है कि हमारे साथ इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, लेकिन ये सब कुछ पहले से लिखा होता है। ऊपर वाले की देन है। जो होना है वो होकर ही रहता है। बट अगर हमसे कभी भी कोई भी गलती हुई होती है ना, तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसकी माफ़ी मांग लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा कर्मा अच्छा रहता है, वो हमारे पास रिटर्न होकर नहीं आता। हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज पहला कार्ड आया है जस्टिस का। जिन लोगों को प्यार में धोखा मिला है, ब्रेकअप हुआ है या डाइवोर्स हुआ है, गलतफहमी की वजह से हो सकता है, झगड़ा होने की संभावना बनी हुई है, आपस में झगड़ सकते हैं। अग्नि तत्व की एनर्जी है। मंगल से रूल होने वाला इंसान हो सकता है आपसे झगड़ने की कोशिश करे। क्या आपके पार्टनर जो हैं, ये 9 तारीख को इनका बर्थ हुआ है या फिर ये 5 तारीख को पैदा हुए हैं, इनका जो बर्थ डेट होगा 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये थोड़ा सा आपसे झगड़ने के मूड में है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जिससे हम प्यार करते हैं सिर्फ उसकी अच्छाइयों से प्यार नहीं करते, उसकी बुराइयों से भी प्यार किया जाता है। उस पर हम हावी नहीं होते। जिससे हम प्यार करते हैं उसको कभी इंसल्टिव फील नहीं कराते, उसकी कभी इंसल्ट नहीं करते, ये सोचकर कि जो भी है जैसा भी है तो हमारा ही। प्यार तो हमने किया है, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं करी थी हमारे साथ। किसी को इंसल्टिव फील कराने से पहले, किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले, किसी के अगेंस्ट कोई प्लानिंग और गेम खेलने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए कि उसे तकलीफ़ कितनी होगी। और अगर वही कर्मा आपके पास रिटर्न होकर आएगा तो फिर आप उसे झेल पाएंगे। पहली बात तो ये है, जो इंसान किसी से प्यार करता है वो उसे दुख पहुंचा ही नहीं सकता। अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो उसकी आँख में कभी भी आंसू नहीं देख सकता,
चाहे वो इंसान अच्छा हो बुरा हो। अगर आपने किसी से प्यार किया है और आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं तो आप झूठ बोलते हैं, आपने किसी से प्यार किया ही नहीं। प्रेम वो है जो अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करता है। प्रेम वो होता है इंसान जैसा भी होता है उसे बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक्सेप्ट करता है, उसे बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। अगर बदलने की कोशिश की जा रही है तो आपसे प्यार किया ही नहीं गया कभी। तो देखिए, आपको एडवाइस दी जाती है लव रीडिंग में कि अग्नि तत्व की एनर्जी है, आपसे झगड़ने के पूरे मूड में है। हो सकता है आपको इंसल्टेड फील कराने की कोशिश करी जाए, तो बात करके चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज आगे जाके आप दोनों को पछतावा होने वाला है इस चीज़ का। बिकॉज जस्टिस का कार्ड पहला है ना, तो न्याय तो होगा। अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा, आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स किसी और से करवा देगा, बट करवाएगा ज़रूर। इसलिए कोशिश कीजिए बातों से ही चीज़ें ठीक हो जाए। बिकॉज अगर आप किसी के साथ रहे हैं, किसी से शादी करी है और किसी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना और उसे बिल्कुल भी इंसल्टेड फील नहीं कराना है। और साथ ही साथ उसके अगेंस्ट कोई गेम खेलने से अच्छा है कि आप अलग हो जाइए, दूर रहिए, मत मतलब रखिए, मत बात कीजिए, बट एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए, एक दूसरे से झगड़िए मत, एक दूसरे से गंदा गलत मत बोलिए, एक दूसरे के अगेंस्ट प्लानिंग करके माइंड गेम मत ही खेलिए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। इससे किसी का आपने एक दूसरे को इंसल्टेड फील करा दिया, एक दूसरे की बदनामी कर दी, फिर होगा क्या बाद में? आप एक दूसरे से बात करने के लायक भी नहीं रहेंगे। कभी जीवन में सामना हो गया तो वो दिन भी याद आएंगे जब साथ थे, और वो दिन भी याद आएंगे कि कितनी गंदे तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो कोशिश कीजिए, रिश्तों को अच्छा नहीं बना सकते तो बुरा भी मत कीजिए। शांति से प्यार से एक दूसरे से दूर रहिए, अलग हो जाइए। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बट एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। न्याय की शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग तुला राशि के हैं, शायद मीन राशि के भी हो सकते हैं। मीन राशि वालों को, तुला राशि वालों को ही धोखा मिला हुआ है। यूनिवर्स ने न्याय की शुरुआत कर दी है। जिन लोगों को धोखा मिला है वो तुला राशि के और मीन राशि के हो सकते हैं, और 4 तारीख को हो सकता है इनका बर्थ हुआ हो। सबसे पहले अपने अंदर की गलतियों को देखना चाहिए कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है। क्या आपने किसी से गंदा गलत बोला है? आपने बेवजह किसी को सताने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है, इसलिए आपको धोखा मिला है? क्योंकि हम अक्सर दूसरों को गलत ठहराते हैं, हम अपने अंदर की गलतियां नहीं देखते कि हमसे क्या गलती हुई है। जो इंसान सबसे पहले शुरुआत करता है, लड़का और लड़की दोनों में से जो शुरुआत पहले करता है, उसे बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि शुरुआत हमारी तरफ से हुई है, और अगर हम इस रिश्ते में एंटर कर रहे हैं तो हमें इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखना है। रिश्ता आगे बढ़े या बीच में ही टूट जाए वो मैटर नहीं करता, पर जितने भी टाइम तक आप लोगों का रिश्ता जुड़ा है उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, और साथ ही साथ किसी को दबाने, डराने, धमकाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि टाइम ऊपर से डिसाइड होता है कि कौन किसके साथ कितने समय तक रहने वाला है, कौन कब किससे कितने टाइम में अलग हो जाएगा, ये ऊपर से डिसाइडेड होता है। कोशिश कीजिए आप जब तक जिसके साथ हैं बहुत प्यार से रहिए, इज्जत के साथ रहिए, गलत भाषा का उपयोग ना करें, किसी को दबाने, डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये जो रीडिंग थी ये मीन राशि वालों और तुला राशि वालों के लिए ही थी, क्योंकि धोखा इन दोनों को मिला है। अग्नि तत्व के लोगों ने इन्हें धोखा दिया है। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। जैसे कि तुला और मीन राशि वालों को धोखा मिला है, तो देख लेते हैं आने वाले समय में इनकी लव लाइफ, इनका करियर, तुला राशि वालों का, मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है। 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं, द डेविल, 2 ऑफ पेंस, Ace of Pentacles, the Lovers, Ace of Swords। देखिए पहला कार्ड निकला द डेविल का और दूसरा निकला है द हीरोफेंट का। आपको बता दें पुरानी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म होने वाली हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आप उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, बट पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो डेविल है ना, ये पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। दूसरा कार्ड आया है द हीरोफेंट। किस्मत की चाबी अब आपके ही हाथ में है। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपकी किस्मत चलेगी। आपने सुना होगा भगवान कहते हैं तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। तो आप ईश्वर को पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं और आपके हाथ में ईश्वर ने किस्मत की चाबियाँ दे रखी हैं। अब खुद आप अपने तरीके से अपनी किस्मत को खोल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि किस्मत की चाबियाँ आपके हाथ में हैं। आप द हीरोफेंट की एनर्जी में आ चुके हैं। जो डेविल था वो आपकी लाइफ से जा चुका है और आपको किसी के साथ कुछ भी गलत बुरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर स्वयं ही न्याय करेंगे, क्योंकि जिसके साथ आप रहे, जिससे आपने प्रेम किया, उसके साथ गलत व्यवहार करना, गलत बोलना, उसके साथ कुछ भी गलत करना, ये आपके नेचर में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो आप द हीरोफेंट की एनर्जी में हैं। डेविल आपकी लाइफ से जाने वाला है। द लवर्स की एनर्जी नहीं। इसके बाद आया था 2 ऑफ पेंस। आपने खुद को बिल्कुल अलग थलग कर लिया था सबसे। आप सोशल नेटवर्क साइट से भी दूर चले गए थे। आपने दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया था। आप बिल्कुल सबसे कट गए थे, सबसे दूर हो गए थे। बस आप विचारों में खो गए थे कि भाई मैंने ऐसा किसी का क्या बुरा किया है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो किसी का बुरा सोचता भी नहीं। अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करे भी तो मैं उसे इग्नोर करके जाने देता हूँ। मैं कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। फिर सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और आप बिल्कुल अलग हो गए थे, सबसे दूर हो गए थे। द लवर्स का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। ऐसा इंसान जो आपकी अच्छाई बुराई सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। आप जैसे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत ट्रस्टेबल रिलेशन होगा आप दोनों का। एक दूसरे से आप कोई झूठ नहीं बोलेंगे, सच के साथ आप रिश्ते की शुरुआत करेंगे और ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। बिकॉज जो भी इंसान आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बीते हुए कल में आपके साथ क्या हुआ। वो ये सोचेगा आने वाले कल में आप ठीक हैं, आने वाले समय से आप जो भी है
बीते हुए कल को आपने पीछे छोड़ दिया और आने वाले समय में आपको उससे कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप प्रेजेंट टाइम में जो हैं उनके लिए बस वही हमेशा रहें। तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा, मतलब रिश्ते की शुरुआत होने वाली है, कोई नया व्यक्ति आने वाला है, न्यू रिलेशन स्टार्ट होने वाला है, आपका सोलमेट अब आपको मिलने वाला है। जो पिछला आपका कनेक्शन था वो कार्मिक था। बीते हुए कल में जो आप जिस रिश्ते से जुड़े हुए थे वो कार्मिक रिलेशन था। पिछले जन्म में आपने अगर कुछ गलत किया है तो वो कार्मिक रिलेशन इस समय आया था। जितनी भी शादियां होती हैं, अगर हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है और डाइवोर्स हो जाता है, समझ लीजिए वो आपका कार्मिक रिलेशन था, कुछ टाइम के लिए आपके पास आया था, अब जा चुका है। अब आप नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। अब जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। करियर में नई शुरुआत हो सकती है, रिलेशन में नई शुरुआत हो सकती है, पारिवारिक रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। जो ग्रजेस हैं सारे बाहर निकल जाएंगे और एक हैप्पी लाइफ आपको मिलने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्थिर रिश्ता होगा। ऐसा नहीं है कि फैला हुआ बिखरा हुआ, कोई भी चीज़ होगी आपके पास वो स्थिर होगी, बिकॉज पृथ्वी तत्व की एनर्जी है, स्थिरता वाली चीज़ें हैं। अगर कोई काम आप शुरू करेंगे लंबे समय तक आपके पास बना रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो वो हमेशा आपके पास बनी रहेगी। किसी रिश्ते में अब आप जुड़ेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई भी नई चीज़ आपको मिल सकती है जिस पर आप काम करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, लाइक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टेंडर, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, कुछ भी हो सकता है। चलिए जान लेते हैं जो लोग आपको बदलना चाहते थे उनकी दुनिया में क्या क्या बदलाव आया है। जो आपको बदलना चाहते थे उनकी दुनिया में, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। पेज ऑफ पेंट्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। उनके अंदर से भी उन्होंने सारी ग्रजेस निकाल दिए हैं। जो नफ़रत की भावना भर के रखी थी आपके लिए वो ख़त्म कर दी है, सब कुछ फिनिश। धोखा दिया था, धोखा उनको भी मिल चुका है। उन्होंने आपको धोखा दिया था, उनको भी धोखा मिल चुका है। वो सारी चीज़ें छोड़कर भूलकर आगे बढ़ गए हैं। नई शुरुआत हो गई है और एक रोमांटिक और बहुत अच्छे पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप जिसकी भी लाइफ में जाएं उसे ये प्रॉब्लम ना हो जो आपको हुई थी। इसके लिए चेंजेस को लेकर आ रहे हैं अपने अंदर। अब चलिए जान लेते हैं जिन लोगों को सपने में बिल्ली दिखाई दी वो उन्हें क्या संकेत देना चाहती है। अगर आप लोगों को वाइट कैट, सफ़ेद बिल्ली अगर सपने में दिखाई दी है तो वो आपको क्या संकेत देना चाहती है। द हीरोफेंट, सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। आपके पास कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। कोई 2 लोग जो आपकी बहुत केयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके जीवन के कुछ पहलुओं में जहां आपको आवश्यकता थी, आपको कोई 2 अच्छे लोग मिल सकते हैं और 2 अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती हैं। आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर बढ़ने लगेगी। आपकी बुद्धि और विवेक में बढ़ोतरी होना शुरू होने वाली है। इसलिए वाइट कैट आपको
ये संकेत दे रही है कि कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा सफलता दे सकता है वो प्रवेश करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।